नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। एक बुरी खबर। आज 4 अगस्त 2025 को सुबह 8:56 पर भारत के महान आदिवासी नेता गुरुजी के नाम से मशहूर शिबू सोरेन की 81 साल के उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद गंगाराम अस्पताल में मृत्यु हो गई। आज उन्होंने अंतिम सांस ली। संताल आदिवासी परिवार में जन्मे शिबू सोरेन को जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा विरासत में मिला था। यह शिबू सोरेन के जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि हम उनका जीवन पट देखें तो मात्र एक संघर्ष की गाथा ही उसको कहा जा सकता है। शिबू सोरेन जी के पिता सोबरन सोरेन पेशे से शिक्षक थे और वो मुखर होकर उनके क्षेत्र में फैली महाजनी प्रथा और सूदखोरी के खिलाफ आवाज उठाया करते थे। सोबरन के लगातार आंदोलन चलाते रहने के कारण वहां के महाजन और सूदखोर काफी परेशान रहते थे और 1957 में सोबरन की हत्या करवा दी गई। तब उनके बेटे शिबू सोरेन की उम्र मात्र 13 साल थी। इस छोटी उम्र में उनके सर से पिता का साया उठ गया था। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन के बाल मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने साहूकार और महाजनों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। टुंडी प्रखंड के पलमा से शिबू सोरेन ने महाजन और सूदखोरों के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया। संताल समाज को जागरूक करने और लोगों को शिक्षित करने के लिए सनोत संताल समाज का गठन किया। शिबू सोरेन ने आदिवासी समाज को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने, नशे से दूर रहने और शिक्षा में सम्मिलित होने के लिए काफी प्रयास किए। 1970 के दशक में झारखंड में जब वो बिहार का हिस्सा हुआ करता था, महाजनों का आतंक कायम था। वे आदिवासी किसानों को अपना ऋण के जाल में फंसा लेते थे और उनसे मनमाना सूद वसूलते थे। सूद न देने पाने की स्थिति में वे आदिवासियों के जमीन पर कब्जा कर लेते थे। जमीन पर से हक खत्म हो जाने के बाद आदिवासी बदहाल हो जाते थे क्योंकि जमीन ही उनकी आजीविका का साधन था। शिबू सोरेन के पिता की हत्या में भी इन्हीं महाजनों का हाथ माना जाता था। इसलिए शिबू सोरेन ने महाजनों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए उन जमीनों पर धान काटने का अभियान चलाया जिससे ऋण के बदले महाजन कब्जाए बैठे थे। इस अभियान के दौरान आदिवासी महिलाएं जमीन से धान काट लेती थी और धनकटी के दौरान आदिवासी पुरुष तीर धनुष लेकर सुरक्षा में तैनात रहते थे। इस तरह महाजनों को शिबू सोरेन ने टक्कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने आदिवासियों के लिए सामूहिक खेती और सामूहिक पाठशाला का कंसेप्ट भी दिया और उन्हें उसके लिए प्रेरित भी किया। शिबू सोरेन ने आदिवासी अधिकारों को सुरक्षित रखने और उनके शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए उन लोगों को एक मंच पर लाने का काम किया जो एक ही तरह से कार्य के लिए अलग अलग जगह पर संघर्ष कर रहे थे। उस वक्त A.K. राय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन अलग अलग बैनर के तले आदिवासी समाज के लिए आंदोलन चला रहे थे। 4 फरवरी 1972 को तीनों एक साथ बैठे और सोनोत संताल समाज और शिवाजी समाज का विलय कर झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक संगठन बनाने का निर्णय हुआ और इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के साथ ही विनोद बिहारी महतो इसके पहले अध्यक्ष बने थे और शिबू सोरेन को महासचिव बनाया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चे के गठन के बाद उन्होंने पहली बार 1977 में लोकसभा और टुंडी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा। दोनों ही चुनाव में उन्हें हार मिली, लेकिन उसके बाद गुरुजी ने संताल परगना का रुख किया और 1980 में दुमका लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर जेएमएम के वो पहले सांसद बने। वही जेएमएम की एक बड़ी उपलब्धि ये भी रही
कि 1980 के विधानसभा चुनाव में संताल परगना के 8 में से 9 सीटों पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी। तब झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। जेएमएम की इस जीत से बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। झारखंड अलग राज्य की मांग काफी पुरानी थी, लेकिन राजनीति में सक्रिय होने के बाद शिबू सोरेन ने इस आंदोलन को जनता का आंदोलन बना दिया। उनके आंदोलन की वजह से ही अलग अलग राज्य का गठन हुआ, जो उनका सपना था। 1980 में जब वे जेएमएम के पहले सांसद बनकर संसद पहुंचे, तो उन्होंने वहां आदिवासियों के मुद्दों को उठाना शुरू किया। आदिवासी की संस्कृति, भाषा, जल, जंगल, जमीन पर उनके अधिकार की बात की और अलग राज्य के आंदोलन को अलग दिशा दी। उन्होंने अपने आंदोलन से राज्य सरकार पर इतना दबाव बनाया कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ। इस आंदोलन के लिए शिबू सोरेन ने व्यापक जन समर्थन तैयार किया था, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 15 नवंबर 2000 से बिहार से अलग करके झारखंड का अलग राज्य बना। इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, लेकिन गुरुजी ने इस राज्य की बागडोर 3 बार संभाली। शिबू सोरेन ने झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में 2005 में शपथ ली, लेकिन वे महज 10 दिन के लिए ही सीएम बने। उनका अगला कार्यकाल दो उनका कार्यकाल मात्र 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक रहा। इसके बाद दूसरी बार वो 2008 में मुख्यमंत्री बने। इस दौरान उनका कार्यकाल 27 अगस्त 2008 से 12 जनवरी 2009 तक रहा। तीसरी बार 2009 में फिर सीएम बने और इस दौरान उनका कार्यकाल 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक रहा। ये सरकार 5 महीने चली। शिबू सोरेन को आदिवासी समाज दिशोम गुरु कहते थे। दिशोम संताली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है राह दिखाने वाला या पथ प्रदर्शक। इसी वजह से शिबू सोरेन को दिशोम गुरु कहा जाता था, जो बाद में सबसे बड़े नेता या गुरु है। शिबू सोरेन को गुरु जी भी इसी गुरु से फिर बाद में पूरे भारतवर्ष के राजनीतिक नेता या समीक्षक उन्हें गुरु जी कहने लगे। शिबू सोरेन ने आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए आजीवन संघर्ष किया और कई बार जेल में भी गए। उन्होंने आदिवासी समाज को जगाने का काम किया और उनके गुरु कहलाए। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके बेटे हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है। ये उनका दूसरा मुख्यमंत्री या तीसरा बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा और वो जेल भी सिर्फ इसीलिए कि वो दिल्ली के सामने नतमस्तक नहीं होते रहे। शिबू सोरेन हो या हेमंत सोरेन के अपने दादा हो, ये एक संघर्ष की गाथा है। आदिवासी समाज जो पूर्णपणे दुर्लक्षित था, आदिवासी समाज जो संविधान के तमाम अधिकारों से वंचित था, उन लोगों को शिक्षित कर अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने वाले गुरुजी आज नहीं रहे। लेकिन गुरुजी की संघर्ष गाथा हमेशा आदिवासियों के लिए प्रेरित रहेगी। न्यूज लॉन्चर की तरफ से हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और समस्त आदिवासी समाज जो शिबू सोरेन जी को गुरु मानते थे, उन सभी के पीछे साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि शिबू सोरेन की आत्मा को शांति मिले। ये एक छोटी सी श्रद्धांजलि न्यूज लॉन्चर की तरफ से एक आदिवासी नेता जो एक तूफान बन के उभरा और आदिवासियों कल्याण के लिए पूरी जी जान लगा दी। आज इतना ही। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।